कथाओं की भूमिका। ब्रह्मा, रुद्र, कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, यमराज, वाहिनी, इंद्र, कुबेर, चंद्रमा, सूर्य, सरस्वती, चारों समुद्र, पर्वत अथवा चारों युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और पर्वत, वायु, पृथ्वी, सर्प, सिद्ध, नदी, अश्विनी कुमार, श्री महालक्ष्मी, दीति, अदिति और उसके पुत्र आदित्य, देवतागण, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा, चंडिका, दुर्गा, गौरी आदि मातृगण, चारों वेद, संपूर्ण तीर्थ, यज्ञ, गणेश जी तथा गणचारी देवता, अष्टवसु, मुनि, ऋषिगण तथा नवग्रह, ये सब हमारी और तुम्हारी एवं संपूर्ण जगत की सदा रक्षा करे। नीति शास्त्र के कर्ता मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य, पराशर तथा पराशर के पुत्र व्यास और नीति आदि शास्त्रों के अगाध विद्वान और नीति शास्त्र के प्रणेता चाणक्य आदि, इनको हमारा नमस्कार है। लोक प्रसिद्ध संपूर्ण अर्थशास्त्रों, राजनीति शास्त्रों का सार लेकर लोकोपकार के लिए विष्णु शर्मा नामक विद्वान 5 तंत्रों में पंचतंत्रक नाम का यह मनोहर उपदेश शास्त्र बनाया है। इस पंचतंत्र का प्रारंभ इस प्रकार है। सुना जाता है कि दक्षिण देश में महिला रोपे नाम का एक नगर है। इस नगर में संपूर्ण याचकों के मनोरथों को परिपूर्ण करने में कल्पद्रुम की तरह यथेच्छ दान देने वाला बड़े बड़े सामंत राजाओं के मुकुट में जड़ी हुई बहुमूल्य मणियों की किरण रूपी मंजरियों से जिसके चरण युगल सदा पूजित होते रहते हैं तथा संपूर्ण कलाओं में पारंगत ऐसा अमर शक्ति नाम का एक सुप्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसके बहुशक्ति, अग्रशक्ति, अनंताशक्ति नाम के 3 पुत्र थे, परंतु वे परम जड़ बुद्धि और अविनीत तथा अशिक्षित थे। कुछ समय के बाद उस राजा ने अपने पुत्रों को शास्त्रों से विमुख, अविनीत, अशिक्षित देकर अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि मेरे ये 3 पुत्र शास्त्रों में विमुख और विवेक ज्ञान से शून्य हैं और इन मूर्ख पुत्रों को देखकर मेरा यह विशाल राज्य भी मुझे सुख नहीं देता है। अथवा किसी ने ठीक कहा है, दुख देने वाले पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, 1 अजात पुत्र, 2 मृत पुत्र, 3 मूर्ख पुत्र। उनमें भी मृत पुत्र और अजात पुत्र ये दोनों कुछ ठीक भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़ा ही दुख देते हैं, परंतु मूर्ख पुत्र तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि वह तो जीवन भर कष्ट देने वाला और संताप देने वाला होता है। किंच भार्या के गर्भ का स्त्राव भी कथनचित ठीक है, अथवा ऋतुकाल में संतान के लिए स्त्री के पास नहीं जाना भी कथनचित ठीक हो सकता है, अथवा गर्भ से ही मरा हुआ पुत्र उत्पन्न हो या उत्पन्न होते ही मर जाए यह भी कथनचित ठीक है, अथवा कन्या ही जन्मे यह भी कथनचित ठीक हो सकता है, अथवा स्त्री वंध्या ही रह जाए यह भी ठीक है, अथवा पुत्र गर्भ में ही रहे जन्मे ही नहीं यह भी ठीक है। ये सब दुख तो सहे जा सकते हैं, परंतु रूप, धन और अनेक गुणों से युक्त होने पर भी यदि वह पुत्र मूर्ख, अविवेकी और शास्त्र एवं धर्म से विमुख है तो वह पुत्र कथमपि सही नहीं है। वह धेनु ही किस काम की है जो ना तो अच्छा बैल या अच्छी गौ ही उत्पन्न करे और ना दूध ही देवे। उसी प्रकार वह पुत्र भी किस काम का है जो न विद्वान ही है और न भक्तिमान ही है। और भी पुत्र का मरना भी कथनचित ठीक ही कहा जा सकता है, वह भी कथनचित सत्य है, परंतु अच्छे कुल में जन्म लेकर भी यदि पुत्र मूर्ख हो तो वह सत्य नहीं है, इसे तिरस्कृत होता है। जैसे जार जात में लज्जित और तिरस्कृत होती है, अर्थात जिसकी माता व्यभिचारिणी हो और जिसके पिता का
कोई ठिकाना ना हो। ऐसी जारज संतान जैसे समाज में अपमानित होती है, उसी प्रकार मूर्ख पुत्र भी विद्वानों के समाज में तिरस्कृत और निंदित होता है। अतः अच्छे कुल में पैदा होकर भी मूर्ख पुत्र अपने पिता माता का नाम कलंकित करता है और स्वयं भी तिरस्कृत होता है। अतः पुत्र का मूर्ख होना बहुत ही बुरा है। गुणियों की गणना करते समय लोगों की कठिनी कलम हड़बड़ाकर संभ्रम पूर्वक जिसके नाम पर नहीं चलती है, उस पुत्र से यदि माता पुत्रवती कहलावे तो कहिए वंध्या फिर कैसे होती है। अर्थात जिस माता का पुत्र समाज में सम्मानित और अग्रणी हो, वही माता सच्ची पुत्र वाली माता है। पर जिसके पुत्र का समाज में नाम, यश एवं अग्रस्थान नहीं है, वह माता तो वंध्या के ही समान है। अर्थात सच्ची वंध्या माता वही है जिसके पुत्र की समाज में कोई विशेष गणना ना हो। अतः इनमें मेरे पुत्रों की बुद्धि का प्रकाश जिस प्रकार से हो, वही उपाय आप लोग करिए। मेरी सभा में मेरी दी हुई जीविका से निर्वाह करने वाले मेरे आश्रित 500 विद्वान रहते हैं। उनकी सहायता से मेरा यह मनोरथ जिस प्रकार भी सिद्ध हो, आप लोग वैसा ही कोई उपाय करें। राजा की बात सुनकर उन मंत्रियों में से एक मंत्री बोला, व्याकरण शास्त्र 12 वर्ष में पढ़ा जा सकता है, ऐसा सुना है। तब उसके बाद मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र, कौटिल्य आदि प्रणीत अर्थशास्त्र, वात्स्यायन आदि मुनि प्रणीत काम शास्त्र पढ़ने में धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और काम शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, और इन सब शास्त्रों की पढ़ लेने पर ही मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, तभी वह विद्वान हो सकता है। अतः इस काम में तो बहुत समय की आवश्यकता है, यह काम जल्दी तो हो ही नहीं सकता। यह सुनकर उन मंत्रियों में से सुमति नामक एक मंत्री यूं कहने लगा कि महाराज, मनुष्य का जीवन अनित्य एवं क्षण भंगुर है और व्याकरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि शास्त्रों के पूरे 2 ज्ञान में बहुत समय की आवश्यकता है। अतः इन राजकुमारों के प्रबोध के लिए तो कोई संक्षिप्त सरल सुबोध शास्त्र की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कहा भी है, व्याकरण आदि शब्द और अर्थशास्त्रों का तो कोई पार नहीं है, वे अपार और गहन हैं, और मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी है, उसमें भी रोग आदि नाना प्रकार के विघ्न हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन शास्त्रों का संक्षिप्त सार भाग और तत्व ही ग्रहण करे। जैसे दूध और जल जहाँ मिले हुए होते हैं, वहाँ जल भाग को छोड़कर हम दूध भाग का ही ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को भी शास्त्रों के सार भाग ही ग्रहण करना चाहिए। और आपकी राज्यसभा में विष्णु शर्मा नामक सब शास्त्रों का पारंगत विद्वान विद्यमान है, जो छात्रों के समूह को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए सुप्रसिद्ध है और वह विद्वानों में भी लब्ध कीर्ति है। अतः आप इन राजकुमारों को उनके ही अधीन करिए, वे इनको शीघ्र ही सुबोध और सुशिक्षित बना देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इस प्रकार सुमति नामक मंत्री की बात सुनकर वह राजा विष्णु शर्मा को आदर पूर्वक अपने पास बुलाकर यूं कहने लगा, हे भगवान, मेरे ऊपर अनुग्रह करके इन राजकुमारों को आप ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे ये अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में अन्य साधारण विद्वान हो जाए, और इसके बदले में मैं आपको 100 ग्रामों का शासन भेंट करूंगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा राजा से यूं कहने लगा कि महाराज, मेरी सच्ची और खरी बातें सुनिए। मैं आपको 100 ग्रामों के बदले में तो अपनी विद्या का विक्रय करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इस प्रकार तो विद्या का बेचना ही हुआ, और विद्या का बेचना घोर पाप है। परंतु आपकी नर्म प्रार्थना और इस शिष्टता को देखकर मैं यह कहता हूँ कि आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर ही मैं यदि राजनीति शास्त्र में पूर्ण विद्वान न कर दूं, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अर्थात तब तो मेरा नाम विष्णु शर्मा ही नहीं, और ज्यादा कहने में क्या रखा है।
सुनिए, मेरा तो यह सिंहनाद है और मैं यह सब धन के लोभ से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इस समय 80 वर्ष की अवस्था है और मैं सभी प्रकार के सुख भोगों से अपने मन को हटा चुका हूँ। अतः अब मेरे को धन से प्रयोजन भी क्या है, किंतु आपकी प्रार्थना की सिद्धि के लिए ही मैं अपनी सरस्वती का यह विनोद मात्र ही मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। सो आप आज का दिन लिख लीजिए और मेरा यह सिंहनाद भी लिख लीजिए। यदि मैं आज से 6 महीने के भीतर ही आपके इन पुत्रों को राजनीति शास्त्र में असाधारण विद्वान ना बना दूं, तो आप मुझे फांसी पर लटकाकर यमपुर भेज सकते हैं। मंत्रियों सहित वह राजा इस प्रकार उस ब्राह्मण विष्णु शर्मा की असंभव कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर बड़ा ही अचंभित और आश्चर्यचकित हुआ और अपने कार्य की सिद्धि की आशा से मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न भी हुआ और अपने पुत्रों को उस ब्राह्मण के समर्पण करके वह अपने को बहुत सुखी और कृत्य सा मानने लगा। विष्णु शर्मा ने भी उन राजकुमारों को पढ़ाने के लिए 1 मित्र भेद, 2 मित्र संप्राप्ति, 3 काकोलुक्य, 4 लब्ध प्राणश और 5 अपरिशिक्षित कारक नामक 5 तंत्र बनाए और उन 5 तंत्रों से उन राजकुमारों को अच्छी तरह शिक्षण दिया और वे राजकुमार भी उन 5 तंत्रों को पढ़कर 6 महीने के भीतर ही राजनीति में असाधारण विद्वान हो गए। और उसी समय यह पंचतंत्रक नामक बालकों उपयोगी नीति शास्त्र भी बालकों को शीघ्र ही व्युत्पन्न और विद्वान बनाने में सुप्रसिद्ध होकर जगत में विख्यात हो गया। ज्यादा क्या कहें, जो राजा या व्यक्ति पंचतंत्रक नामक इस नीति शास्त्र को नित्य पढ़ता है या सुनता है, वह साक्षात इंद्र से भी पराभव को नहीं प्राप्त हो सकता। साधारण मनुष्य तो पराजय की ही तो क्या बात है।